हेलो फ्रेंड्स। आपने अपने चाइल्डहुड में काफ़ी एरोनॉटिकल इंजीनियर्स के बारे में सुना ही होगा, लाइक नील आर्मस्ट्रॉन्ग जिसने मून में फर्स्ट स्टेप रखा था, या फिर कल्पना चावला वो वॉज द फर्स्ट फीमेल ऑफ इंडिया टू गो टू स्पेस। काफ़ी लोगों का चाइल्डहुड ड्रीम होता है टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट, बट जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं एरोनॉटिक्स के बारे में हमारे पास सफिशिएंट इंफॉर्मेशन या डिटेल्स नहीं होती, जिसके कारण हम ये करियर परस्यू नहीं कर पाते। सो आज इस वीडियो में हम एरोनॉटिकल इंजीनियर्स के बारे में एक डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि एंड में हम ये डिस्कस करेंगे कि एरोनॉटिक्स इंजीनियर्स का कितना डिमांड है इन इंडिया एंड एज पर डिमांड क्या इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है या नहीं, इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट कैसा है। अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए एंड बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको अपने करियर में इंस्पायर करने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। एरोनॉटिक इंजीनियरिंग में वेरियस वर्टिकल्स एंड कंपनीज एज पर दोज वर्टिकल्स। इसरो का हायरिंग प्रोसीजर कैसा है, कौन कौन सी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, कौन कौन सी स्पेशलाइजेशन कोर्सेज हैं, इंडस्ट्री आउटलुक कैसा है इन इंडिया, ये इंडस्ट्री वर्क कैसे करती है, एवरेज सैलरी स्ट्रक्चर कैसा है, एंड इंडिया में एज पर डिमांड एंड सप्लाई कितना स्कोप है एंड इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट कैसा है। तो एरोनॉटिकल इंजीनियर्स डिजाइन करते हैं एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, सैटेलाइट्स एंड मिसाइल्स। इसके अलावा ये लोग प्रोटोटाइप्स बनाकर उन्हें टेस्ट करते हैं इन ऑर्डर टू चेक कि उसकी फंक्शनिंग एज पर डिजाइन हो रहा है या नहीं। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में वेरियस वर्टिकल्स आ जाते हैं लाइक एविएशन, डिफेंस सिस्टम एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन। तो एविएशन में आजकल हमें एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना है तो हम प्लेन बुक करते हैं। सो इन प्लेन का डिजाइन एंड डेवलपमेंट एरोनॉटिकल इंजीनियर्स करते हैं। So basically, job of aeronautical engineer in aviation is to devise aircraft and propulsion systems. Aviation aircrafts में mainly aeroplanes and helicopters आ जाते हैं। इसमें private and commercial air travel आ जाता है। Commercial में goods and cargo transport किया जाता है। इसमें भी 3 types of work profiles होते हैं। First is aeronautical mechanical engineers। ये लोग aircraft engines का design and proper maintenance करते हैं। Second profile is aeronautical electronics engineer. इनका work profile is to take care of maintenance of electrical and electronic equipment used for navigation, radar and radio communication. The third work profile is flight engineers. Flight engineers वो लोग होते हैं who are responsible for the smooth performance of the aircraft during the flight. ये लोग pre-flight inspections करते हैं, चेक करते हैं कि कोई सिस्टम फेलियर तो नहीं है एंड अकॉर्डिंगली उसका रिपेयर करते हैं। कंपनीज जो हायर करती है इस वर्टिकल में गवर्नमेंट कंपनीज में आ जाती है सिविल एविएशन डिपार्टमेंट, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO, देन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरीज DRDL, हेलीकॉप्टर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, देन HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड एंड NAL नेशनल एरोनॉटिक्स लैब। इस फील्ड में प्राइवेट कंपनीज जो हायर करती है दीज आर टाटा एडवांस सिस्टम्स, तनेजा एरोस्पेस, पवन हंस हेलीकॉप्टर, महिंद्रा एरोस्पेस, L&T। कुछ मल्टीनेशनल्स कंपनीज भी हायर करती हैं लाइक जनरल इलेक्ट्रिक्स, बीम, एयरबस। एयरलाइंस कंपनीज भी हायर करती है लाइक एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइस जेट, जेट एयरवेज। एविएशन इंडस्ट्री में हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। नाउ द सेकंड वर्टिकल इज डिफेंस सिस्टम। इंडियन एयरफोर्स में काफ़ी सारे एयरक्राफ्ट्स हैं लाइक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स लाइक मिग्स, मिराज, सुखोई, और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स, हेलीकॉप्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर्स। एक एयरक्राफ्ट में मेजरली 5 सेक्शंस होते हैं लाइक एयरफ्रेम, एवियोनिक्स, हाइड्रोलिक्स, आर्मामेंट्स एंड ASVs। सो एक एरोनॉटिकल इंजीनियर इन मिलिट्री को ये सारे पैरामीटर्स मेंटेन करने पड़ते हैं। डिफेंस में अपार्ट फ्रॉम एयरक्राफ्ट्स आपको व्हीकल्स, रडार्स, आर्मरी, गन्स, मिसाइल्स और एनी अदर टेक्निकल इक्विपमेंट इंक्लूडिंग कंप्यूटर्स भी मेंटेन करना पड़ता है। इंडियन डिफेंस सर्विसेज नेमली इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी एंड इंडियन आर्मी रिक्रूट करते हैं एरोनॉटिकल इंजीनियर्स। नाउ द थर्ड वर्टिकल इज स्पेस एक्सप्लोरेशन। स्पेस एक्सप्लोरेशन में एरोनॉटिकल इंजीनियर्स को एक्चुअली एस्ट्रोनॉटिकल इंजीनियर्स भी कहते हैं।
एस्ट्रोनॉटिकल इंजीनियर्स का मेजर वर्क इज टू बिल्ड स्पेसक्राफ्ट जो फंक्शन करे आउटसाइड द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ। एस्ट्रोनॉटिकल इंजीनियर्स को रॉकेट साइंटिस्ट भी कहते हैं, हु स्टडी स्पेसक्राफ्ट एंड फोकसेस ऑन एरियाज दैट इंक्लूड थर्मोडायनामिक्स, एरोडायनामिक्स, celestial mechanics, propulsion guidance systems and flight mechanics। स्पेसक्राफ्ट में काफी सारे कंपोनेंट्स आ जाते हैं लाइक रॉकेट्स, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स, मिसाइल्स, स्पेस लॉन्चर, स्पेस व्हीकल्स, नेविगेशनल सिस्टम, प्लैनेटरी प्रोब्स एंड कम्युनिकेशन डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग। कंपनीज इन इंडिया जो हायर करते हैं आर इसरो, डीआरडीओ, स्काईरूट एरोस्पेस, अग्निकुल कॉस्मोस, बेलाट्रिक्स एरोस्पेस। इसरो में अगर आपको एंट्री लेनी है तो उसके 3 रास्ते हैं। फर्स्ट इज आप जेई क्लियर करके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी तिरुवनंतपुरम में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। सेकेंड वे इज टू इसरो सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट बोर्ड ICRB नाम से कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, वो आप क्लियर कर लीजिए। इसमें BE, BTech, BSc इंजीनियरिंग एंड डिप्लोमा प्लस BE, BTech लैटरल एंट्री वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं एंड उसमें स्ट्रीम्स मैकेनिकल, कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए। इसके अलावा कुछ सिलेक्टिव IITs एंड NITs से भी इसरो रिक्रूट करती है। इसरो स्पेस एक्सप्लोरेशन में क्या क्या काम करता है इसके बारे में हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो नाउ हमने समझा वेरियस वर्क प्रोफाइल्स इन एरोनॉटिकल इंजीनियर, सो इट इज इजी टू अंडरस्टैंड कि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में मेजर सब्जेक्ट्स कौन कौन से पढ़ाए जाते हैं। सो दीज आर फ्लाइट डायनामिक्स, aircraft structures, aero engineering, thermodynamics, aircraft materials and processes, aero engine and airframe, aircraft design project, computer-aided simulation, avionics, aerodynamics, propulsion। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग काफी लिमिटेड कॉलेजेस में है एंड इंजीनियरिंग कॉलेज क्राइटेरिया आप हमारे इस वीडियो में देख सकते हैं। So if you are someone who always believes that sky is the limit, आपको एरोप्लेन स्पेसक्राफ्ट्स का शौक है, आप स्पेस एक्सप्लोरेशन से काफी फैसिनेट होते हो एंड यू आर क्यूरियस अबाउट वेरियस क्वेश्चंस ऑफ साइंस जिसके लिए सारे रॉकेट साइंटिस्ट अपना लाइफ स्पेंड करते हैं टू फाइंड आउट द आंसर्स। एज पर हार्वर्ड गार्डनर आपका इंटेलिजेंस टाइप मैथमेटिकल एंड लॉजिकल है। आप अगर एक प्रॉब्लम सॉल्वर हो एंड अगर आप कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सिंप्लीफाइड कर सकते हो तो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग आपके लिए परफेक्ट है। अगर मैं मार्केट आउटलुक की बात करूं तो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग डायरेक्टली 2 बड़े इंडस्ट्रीज में कंट्रीब्यूट करता है। दीज आर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एविएशन। So let's talk about science and technology as an industry. So do you know India one of the top 5 nations में है in the field of space exploration. इंडिया में स्पेस मिशंस इंक्लूडिंग मिशंस टू द मून एंड PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल काफी सक्सेसफुल रहा है। इंजीनियरिंग R&D एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट मार्केट में इंडिया ग्रो कर रहा है एट अ CAGR ऑफ 10.65%। फोरकास्ट है कि इट विल रीच $42 billion by 2022 from $31 billion in 2019. Now the second vertical is aviation. By 2024, India is expected to become world's third largest aviation market. इंडिया में करंटली पैसेंजर ट्रैफिक 34 करोड़ है इन 2020, जिसमें से डोमेस्टिक ट्रैफिक 27 करोड़ है एंड इंटरनेशनल ट्रैफिक 7 करोड़ है। एज ऑफ सितंबर 2020 इंडिया में टोटल 125 ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स हैं एंड बाय 2024 100 एडिशनल एयरपोर्ट्स ओपन करने का प्लान है फॉर बेटर रीच। सो एट प्रेजेंट वाइडर वर्किंग ग्रुप्स एंड मिडिल क्लास के कारण ग्रोथ तो काफी है इंडिया में फॉर एविएशन। तो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज फॉर एरोस्पेस बढ़ाने में काफी ज्यादा प्रेशर है। सो पहले जो एयरक्राफ्ट्स हम बाहर से इंपोर्ट करते थे फ्रॉम कंपनीज लाइक एयरबस, नाउ इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग करने का एफर्ट किया जा रहा है। इसके साथ इंडिया में MRO मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल फैसिलिटीज भी काफी ज्यादा एक्सपैंड हो रहा है एंड इन नेक्स्ट 10 years MRO इंडिया में 3 times बढ़ जाएगा टू $2.5 billion इंडस्ट्री फ्रॉम करंट $800 million इंडस्ट्री। अगर मैं सैलरी की बात करूं तो स्टार्टिंग सैलरी इन अ डिसेंट कंपनी 5 से 7 लाख रुपए पर एनम होता है। इसरो साइंटिस्ट की स्टार्टिंग सैलरी 80,000 to 1 lakh रुपीस पर मंथ होती है। पीक सैलरी 40 to 80 lakhs पर एनम भी हो जाता है आफ्टर 25 to 30 years ऑफ वर्क एक्स। इसरो में जॉब इज वेरी रेप्यूटेड एंड काफी प्रेस्टिजियस अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन भी मिलता है फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। Let me discuss about the demand and supply in aeronautical engineering.
एक्चुअली एरोनॉटिकल इंडस्ट्री में जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं लाइक HAL, इसरो, ADA, ADE, DRDO, NAL, उनमें काफ़ी लिमिटेड सीट्स हैं जो सिर्फ टीयर 1 कॉलेजेस लाइक IITs, IISc, NITs या फिर गेट स्टूडेंट्स को ही सिलेक्ट करती है। सो इन कंपनीज में जिनका नहीं होता दे थॉट कि इतना डिमांड नहीं है, बट द रियल सिनेरियो इज एरोस्पेस इंजीनियरिंग सिर्फ एयरक्राफ्ट डिजाइन नहीं करता, बहुत वाइड एरिया है जिसमें बहुत सारे सब डिविजन्स आ जाते हैं लाइक propulsion, structures, robotics, navigations, control and guidance, manufacturing, space flight, aerodynamics, advanced fluid dynamics, material science and flight mechanics. बहुत सारी कंपनीज है लाइक गोदरेज एंड बॉयज एरोस्पेस, L&T, मर्लिन हॉक एरोस्पेस एक्सेट्रा जो इन एरियाज में वर्क करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गोदरेज मैन्युफैक्चर्स द लिक्विड इंजन्स फॉर इसरो, L&T इंडस्ट्री स्ट्रक्चर्स बनाती है फॉर PSLV, कंप्यूटेशनल रिसर्च लैब्स फ्लो एंड थर्मल सिमुलेशंस पर काम करती है फॉर बिग MNCs लाइक बीइंग, लॉकहीड। तो अगर हम फ्लेक्सिबल है कंपनीज को लेके तो स्कोप काफी ज्यादा बढ़ जाता है फॉर एरोस्पेस इंजीनियर्स। फॉरेन MNCs लाइक एयरबस, कैसिडियन, GE, बीइंग के R&D लैब्स है इन बैंगलोर which is employing more than 5,000 people with expertise generally in the areas of CFD, solid modeling। तो अगर हम मैन्युफैक्चरिंग साइड देखें तो इतने सारे कंपोनेंट्स होते हैं इन एन रॉकेट या एयरक्राफ्ट कि एक इंजीनियर की पूरी जिंदगी बीत जाए टू अंडरस्टैंड एवरी कंपोनेंट। बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो ये पार्ट्स बनाती हैं। रिसेंट टाइम्स में UAVs, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स में भी काफी ज्यादा डिमांड बढ़ गया है। इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपको कुछ और डाउट हो तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप कोई और करियर ऑप्शन की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमें बता सकते हैं, हम जरूर उस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। हमारे चैनल का यही पर्पस है टू क्रिएट अवेयरनेस फॉर करियर्स। तो इस वीडियो से अगर आपको वैल्यू मिली है तो आप कमेंट करके बताइए। अगर आप मेरे इस काम को सपोर्ट करते हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहिए ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबको मिले। धन्यवाद।